हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर हम लोग इंडियन मेजर कार्प मछलियों में बात करें कि सबसे ज़्यादा सबसे फास्टेस्ट और सबसे टेस्टीस्ट मछली कौन सी है, तो वो है आपकी कतला मछली। कतला मछली दोस्तों आपके तालाब के अपर लेयर में रहती है, मतलब तालाब के ऊपर रीजन में रहती है और ये फिल्टर फीडर है, मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन खाने वाली मछली है। इसी वजह से अगर हम लोग इस मछली को पालन करेंगे तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कमर्शियल फीड ही खिलाइए। आप इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो आपके एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई भी खली हो गया, कोई भी ब्रांड हो गया, उसको सड़ा करके या फिर उसको डायरेक्ट आप फीडिंग करा करके भी आप कतला मछली का पालन कर सकती हैं। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कतला मछली को कितना तालाब में छोड़ना चाहिए, कतला मछली को क्या खिलाना चाहिए और कतला मछली कितने दिनों में तैयार हो जाती है। ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक अच्छे किसान भाई को उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में ही ये वीडियो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कतला मछली को हम लोग सिंगल स्पीसीज पालन नहीं करते। इसका मेन कारण है कि अगर आप कम क्षेत्रफल में ज़्यादा मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो आपको कतला मछली के साथ साथ और मछली को भी पालने का ऑप्शन मिलता है आपको। इसी वजह से हम लोग कतला मछली के साथ या तो आप ग्रास कार्प पालिए, आप अमूर कार्प पालिए, ठीक है, या फिर आप सिल्वर कार्प पालिए, लेकिन आप सिंगल स्पीसीज का पालन मत करिए अगर आप कतला मछली का ही पालन करने की इच्छुक हैं तो। दूसरी बात आती है कि कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लोग कतला मछली का पालन करना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी आईएमसी मछली है उसको मिनिमम ½ एकड़ तो आपका तालाब, ½ एकड़ का तो होना ही चाहिए। और बात करें तो 1 हेक्टेयर के तक का अगर आपका तालाब है, मतलब 2.5 एकड़ तक का, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना बड़ा तालाब होगा उतना ज़्यादा हमारी कतला मछली को जगह मिलेगी तैरने के लिए और उसका जो साइज़ है वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो अगर आप बड़ी मछली 1 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो साइज़ का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपना तालाब है वो बड़ा साइज़ का बनाना चाहिए, हैं। दूसरी बात आती है कि हम लोगों को किस प्रकार के अपने मिट्टी में तालाब का निर्माण करवाना चाहिए। तो दोमट मिट्टी, ठीक है, उस मिट्टी में आपको तालाब का निर्माण करवाना चाहिए। दूसरी बात आती है दोस्तों, जब भी हम लोग कतला मछली की बात करते हैं तो ये मछली फिल्टर फीडर है। इसी वजह से तालाब में आपके फाइटो और जू प्लैंक्टन को ज़्यादा संख्या में आपके तालाब में होना चाहिए, क्योंकि ये मछली छन्नी करके पानी से प्लैंक्टन को छान करके अच्छे से फीडिंग करती है, खाती है उसको। इस वजह से आपको अपने तालाब में फाइटो और जू प्लैंक्टन की संख्या को अच्छे लेवल पर बनाकर रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको तालाब की तैयारी के दौरान ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अच्छे से सड़ा करके मिलाना चाहिए, जिसमें आपका काऊ डंक आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो मुर्गी का जो वेस्टेज होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो जो बकरी का जो गोबर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सिंगल सुपर फास्फेट DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहेंगे तो यूरिया को भी आप डाल सकते हैं। अगर बात करें क्वांटिटी की तो पर एकड़ आप लगभग 800 से 900 किलो गोबर में आप 10 किलो यूरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो गुड़ और लगभग 250 ग्राम ईस्ट या फिर अच्छे कंपनी का जो प्रोबायोटिक आता है उसको एक गड्ढे में आप इन सभी को डाल दीजिए। इसको 2 दिन तक पानी डाल करके सड़ाइए और फिर तालाब में बढ़िया से छिड़काई करा दीजिए, जिससे तालाब में 2 से 3 दिनों में ही प्राकृतिक भोजन बन जाएगी। अगर आप गोबर नहीं डालना चाहते तो आप सरसों खली और राइस ब्रैन, इसके साथ मोलासेस मतलब गुड़ और ईस्ट जो आता है उसको भी डाल करके आप लगभग, इसके लिए आपको 100 से 150 किलो दोनों को, मतलब कम से कम 50 किलो खली और लगभग आपकी 25 किलो आपकी राइस ब्रैन, इन सभी को सड़ा करके भी आप तालाब में छिड़काई करा सकते हैं, उससे भी प्राकृतिक भोजन बनेगी। लेकिन गोबर में क्या है, गोबर में न्यूट्रिएंट्स तालाब में जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपकी पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स प्लैंक्टन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसीलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बच्चा डालने से पहले ज़रूर तालाब में गोबर का प्रयोग करिए। बहुत ही सस्ते दाम में आपकी जो तालाब है उसमें प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर बात करें, आपने गोबर वगैरह का प्रयोग कर दिया तालाब में और आपने प्लैंकटन अपने तालाब में बना लिया। अब बात करते हैं कि कितने बच्चे तालाब में छोड़ने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कतला मछली को दूसरे मछलियों के साथ ही पालन करते हैं। इस वजह से हम लोग अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर में पाई जाने मछलियों का एक प्रॉपर परसेंटेज में ही हम लोग बच्चों को तालाब में छोड़ते हैं। तो अगर बात करें टोटल संख्या की, तो लगभग अगर आप 3 इंची साइज के बच्चे डालते हो तो आपको अपर लेयर मछलियाँ लगभग 2000 संख्या में डालना है, मतलब कतला मछली को। मिडिल लेयर मछली को आपको डालना है 1500 की संख्या में, और फिर जो नीचे वाली मछलियाँ हैं, ठीक है, उसको लगभग डालना है आपको 1500 की संख्या में, ठीक है। जो नीचे में रहती हैं उसमें आप अमूर कार्प मछली को प्रॉपर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ वो देती है। तो अपर में कतला मछली, मिडिल में लेयर के लिए आप ग्रास कार्प डाल सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह रोहू भी डाल सकते हैं। और नीचे की बात करें तो नीचे में आप अमूर कार्प मछली को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मछलियों को आप अच्छे से अपने तालाब में स्टॉक करिए। दूसरी बात आती है कि यार फीडिंग क्या खिलाया जाए। देखिए, फीडिंग की बात करें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आईएमसी मछली को फीडिंग कराना बहुत ही आसान है। अलग से अगर आपको कंपनी वाले फीड खिलाने की इच्छा नहीं है, अगर आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप स्टार्टिंग में तो जो डस्ट आती है वो वाली फीड खिलाइए 0.5 mm, उसके बाद 1 mm 2 mm, धीरे से उसके साइज़ को बढ़ाते जाइए। आपकी मछलियाँ बहुत ही अच्छे से तैयार होंगी अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तब। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप अपने फार्म पर ही कतला मछली के लिए खाना बना सकती हैं। इसके लिए आपको मैं 3-4 ऑप्शन देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आप राइस ब्रान खिला सकते हैं, मक्का का जो आटा है वो खिला सकते हैं, गेहूं का आटा खिला सकते हैं। अगर बात करें प्रोटीन सोर्स के रूप में तो आप उसमें सरसों की खली खिला सकते हैं, ठीक है। आप जो सोयाबीन का डस्ट होता है वो खिला सकते हैं। आप चाहेंगे तो उसमें मूंगफली की जो खली होती है उसको खिला सकते हैं। आप कॉटन सीड का जो ऑयल केक जो बचता है लास्ट में तेल निकालने के बाद वो भी खिला सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप प्रयोग करिए, उसी से आप मछली पालन करिए। अलग से आपको कंपनी वाले फीड अगर नहीं खिलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, दोनों को आपको 50-50 की परसेंटेज में मिलाकर मछलियों को खिलाना है, सीधी सीधी बात। और इसका फीड चार्ट जो आईएमसी मछली का है उसको आप फॉलो करिए, फीड चार्ट के अनुसार ही आप मछली को फीडिंग कराइए। बाकी अगर मछलियाँ अच्छे से और फीडिंग करना चाहती हैं थोड़ा टेस्ट करिए और उसको धीरे धीरे आप फीडिंग को बढ़ाते जाइए, ठीक है। दूसरी बात, आपको पानी को ज़रूर चेक करते रहना है। वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर खरीद लीजिए ताकि पानी में पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन और अमोनिया, इन 3 चीज़ों को भी अगर आपने 2 से 3 दिनों में नाप करके उसके अनुसार से आप पानी में चीज़ें डालते रहोगे तो बहुत ही अच्छे से मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। अलग से बीमारी वगैरह कोई इसमें झंझट नहीं आएगा अगर आप पानी को अच्छे से टेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगभग कतला मछली तो दोस्तों अगर आप 3 इंची साइज़ के बच्चे डालोगे तो उसको लगभग 8 महीने लगेगी। लेकिन अगर आप उसको एडवांस फिंगर रिंग 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे डालोगे तो 6 महीने में ही ये मछली आसानी से 1 किलो साइज तक पहुंच जाएगी अगर आप अच्छे क्वालिटी के बच्चे तालाब में छोड़ते हो तो, ठीक है। इस प्रकार से किसान भाइयों आप आसानी से कतला मछली को पालन कर सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं है इस मछली के पालन में, बहुत ही अच्छे से ये मछली तैयार होती है और छोटे क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन आप इस मछली को पाल करके ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।